आपने जियो प्राइम के बारे में तो सुना होगा कि रिलायंस जियो ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो 99 रुपीज का है। उसके बाद आपको 303 रुपए महीना देना है और उसमें आपको मिलेगा 1 GB पर डे 30 दिनों तक। तो ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप 2 महीने 303 करने के बाद 1 महीने छोड़ सकते हैं या फिर इसकी क्या बहुत सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर मैं करके दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। सबसे पहले तो जियो ये बोलता है कि आपको 99 रुपीज देना है उसको 1 माह से 31 मार्च के बीच में। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, ये जो 99 रुपीज है ये ना तो डेटा की कॉस्ट है, ना ये आपको कोई कॉल देगा, ना ये कोई प्लान है। ये सिंपल एक मेंबरशिप फी है। जैसे हम Amazon प्राइम देखें या हम किसी क्लब में जाते हैं तो हमको पहले मेंबरशिप फी देना पड़ता है क्लब के अंदर जाने के लिए। तो उसी तरह से 99 रुपीज जो है वो आपको एक तरह से मेंबरशिप फी है जो आपको देना है रिलायंस जियो को। उसके बाद आपके लिए जो है वो खुल जाएंगे नए नए प्लान्स। जैसे कि अगर आप पुराने यूजर हैं, अगर आप नहीं लेते हैं प्राइम, तो आपके पास ये प्लान अभी मिलते हैं रिलायंस जियो में। और इसके अलावा अगर आप उसमें चले जाते हैं प्राइम मेंबरशिप में तो आपको नए नए प्लान्स मिलेंगे। जैसे 303 रुपए का एक प्लान इसमें मिलेगा जिसमें 1 GB पर डे, जैसा आपका भी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उसी हिसाब से वो ऑफर पूरा चलेगा 1 GB पर डे 30 दिनों तक। अब पहले बात तो मैं आपको ये समझाऊं कि जो जियो है वो आप प्रीपेड सर्विस यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर 303 रुपए का एक बार ले लिया है तो अब आप बंद गए हैं कि आपको भाई 303 रुपए हर महीने देना ही है। ये प्रीपेड सर्विस है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप 303 वाला प्लान लें या फिर 2 महीने बाद 149 का ले लें या फिर 303 से रिचार्ज करा लें। एक तरह से 303 रुपए का दरवाजा आपके लिए तभी खुलेगा जब आप 99 रुपीज से उसकी प्राइम मेंबरशिप लेंगे। तो जो प्राइम मेंबरशिप की बात हो रही है वो एक तरह से आप ऐसा समझिए, आपको इतने लोगों को उनने सिमें बांटी हैं, उनने बहुत खर्चा किया है, तो एक तरह से वो 100 रुपीज आपको सिम का कॉस्ट ले रहे हैं वो वापस, और उसके रिटर्न में आपको देंगे ये 303 रुपए का एक नया प्लान जो आपके सिम पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अब आप 303 से जब भी रिचार्ज करेंगे 30 दिन तक आपको 1 GB पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। नहीं करेंगे तो वेल एंड गुड, आप दूसरे प्लान यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात आती है कि क्या कॉलिंग मुझे फ्री मिलेगी अगर मैं 99 रुपीज दूं और 303 रुपए ना दूं? तो आपको नहीं मिलेगी। कॉलिंग के लिए आपको कोई ना कोई डेटा प्लान तो लेना ही इनका पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्री कॉलिंग वो लोग नहीं देंगे। तो आपको कोई ना कोई दूसरा प्लान भी आप लेंगे तो आपको फिर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, बट प्लान लेना इसमें जरूरी है। और इसके अलावा 99 रुपीज में 303 रुपए के अलावा जो और चीजें खुलेंगी आपके लिए, वो पहली तो ये है कि जो इनके एप्स हैं जियो एप्स, वो सारी आपको एक्सेस मिल जाएगी 31 मार्च 2018 तक। फिर आप प्लान ले ना ले कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है 99 रुपीज जो आप देंगे उसमें आपको सारी एप्स खुल जाएंगी। बट इसमें फिर आप बंद गए हैं कि आप वो ऐप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास जियो का डेटा होगा। तो घुमा फिरा के आपको डेटा प्लान तो उसमें भी लेना ही है। और अगर आप जैसे प्राइम मेंबर बनते हैं जियो का, तो प्राइम मेंबर में आपको जो 303 वाला प्लान है ये खुल जाएगा, उसके अलावा सारी एप्स खुल जाएंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफर आएंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली रहेंगे प्राइम मेंबर के लिए। तो अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो वो ऑफर फिर आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट आप ऐसा सोचिए, वो 100 रुपीज जो है आपका, जितना उनने अभी तक दिए हैं चीजें या सिमें उनने दी हैं, वो सबका रिटर्न ले लेंगे और रिटर्न में आपको बहुत सारे ऑफर्स और दे देंगे। तो मेरे हिसाब से आप प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, 99 रुपीज में कुछ नहीं जा रहा, 99 रुपीज में प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। तो ताकि और जो नए ऑफर आएंगे जो दूसरे कस्टमर को ना मिले और आपको मिले, तो वो ऑफर आप फिर देख सकते हैं। फिर अब आपकी चॉइस है, आपको ये ऑफर कराना है नहीं कराना है, ये सब अब फिर आपके ऊपर रहेगा। बट मेरे हिसाब से प्राइम मेंबरशिप आप ले लीजिए 100 रुपीज की। इन शॉर्ट आप वो सिम की कॉस्ट समझिए कि मैंने अगर सिम ली तो 100 रुपीज मुझको देना है वापस। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग ऑफर आएंगे वो फिर आपको मिलते रहेंगे। और एक और चीज है, अगर आपको 1 GB से ऊपर यूज करना है, 303 मान लीजिए आपने ले लिया, लेकिन आपको 1 GB से ज्यादा यूज करना है, तो फिर इनके डेटा प्लान और आएंगे जो आप 303 के ऊपर और रिचार्ज कराएंगे। जैसे 301 का अभी चल रहा है कि 6 GB मिल जाता है, तो वो 303 के ऊपर आप कराएंगे 301 का या फिर जो भी उनका प्लान रहेगा उससे, तो 1 GB से आगे भी आप पर डे यूज कर पाएंगे। तो घुमा फिरा के अब आपको कहीं ना कहीं पैसा देना ही है डेटा यूज करना है। तो अब कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं कराते हैं 99 का तो 1 अप्रैल के बाद क्या हमको फ्री कॉलिंग मिलेगी? तो फ्री कॉलिंग तो आप लिख लीजिए, मिलेगी तभी जब आप कोई भी इनका एक प्लान लेंगे। अगर आप प्लान नहीं लेंगे तो फ्री कॉलिंग आपको नहीं मिलेगी। अब इनकमिंग का मैं नहीं बता सकता कि क्या इनकमिंग उसमें फ्री रहेगी अगर आप प्लान नहीं लेते हैं तो। और अगर आप मुझसे पूछे कि क्या 303 का सस्ता है, तो सस्ता तो आप बोल ही सकते हैं, क्योंकि आप अगर ब्रॉडबैंड पे भी जाएं एयरटेल का, तो वो 700 रुपए में देते हैं
15 GB की लिमिट के साथ कि 15 GB आप यूज कर पाएंगे, फिर स्पीड कम हो जाती है। तो 303 में अगर जियो आपको 30 GB दे रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि आप जो 30 GB ये लोग आपको देंगे 303 रुपए में, तो आपको 1 GB की कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपए। तो आप ऐसा समझिए कि आपने जियो की जो सिम है वो ऐसा वाईफाई बना के रखिए आपके घर में, एक सिम पे आप डलाएं और सारे लोग उसमें यूज करें। बट अब दिक्कत ये आएगी कि 1 GB आपको पर डे मिलेगा, बट वो भी बहुत ज्यादा है अगर आप एवरेज यूजर है। मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस करने का तरीका है वो ऐसा है कि पहले सबको लत लगा दी जाए, इतनी लत लगा दी जाए कि फिर सामने वाले से जो बोले मुंह मांगी कीमत सामने वाला आपको दे। तो उसी तरह इनने सबको लत तो पहले लगा दी है कि भाई चलाओ नेट, चलाओ डेटा, जितना चलाना है सब कुछ फ्री में। अब जब बात आई है पैसे लेने की, तो फिर वो 303 रुपए अगर वो 100 मिलियन लोगों से लेंगे तो आप समझ लो उनका प्रॉफिट कितना आने वाला है। अब वो तो बहुत ही ज्यादा आएगा, कैलकुलेटर में भी नहीं आ पाएगा। तो यही है मुकेश अंबानी जी का जो मतलब पूरा दिमाग लगा हुआ है जियो पे, ये ऐसा ही है। उनने जो 100 रुपए आपसे ले रहे हैं मेंबरशिप के, वो एक तरह से फी ले रहे हैं आपकी सिम की। अब सब लोग ये सोचेंगे कि भाई 100 रुपए में क्या जा रहा है, ले लेते हैं। तो 100 रुपए में वो ले लेंगे, उसके बाद वो आपको एक तरह से एग्जिस्टिंग और नए नए ऑफर दे देंगे। तो उसका वो झांसा देके आपको 100 रुपए तो सब ले ही लेंगे। 100 मिलियन लोग भी 100 रुपए लेते हैं तो उनके 1 लाख करोड़ के आसपास बन जाएंगे। तो वो उनका वापस से जितना उन्होंने अभी लगाया है थोड़ा बहुत तो उनका रिटर्न आ गया। उसके बाद अब बात आती है 303 वाले प्लान की। तो अब 303 वाले प्लान में मैंने आपको बताया है कि आपको लेना है तो ले, नहीं लेना तो ना ले, लेकिन 99 रुपीज की एक मेंबरशिप तो आप ले ही लें, ताकि कुछ ना कुछ जो नए ऑफर आएंगे वो आपको तो मिलते रहे। बाकियों को जो 31 मार्च के बाद सिम इशू कराएंगे या 31 मार्च के बाद रिचार्ज कराएंगे तो उनको ये ऑफर नहीं मिलेंगे जो आपको मिल सकते हैं जियो प्राइम मेंबरशिप में। तो मेरा मानना तो यह है, आप ये ले लीजिए जियो प्राइम मेंबरशिप, और जिस दिन भी ये ऑफरिंग खुलेगी कि भाई कैसे इसको रिचार्ज करना है 99 से, उसके बाद 303 का प्लान कैसे लेना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जब वीडियो आए तो आपको समझ आए। मैं 1 मार्च को सबसे पहले आपको वो वीडियो लाके दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज शेयर कर दीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि भाई इतना जो कंफ्यूजन उनको भी क्रिएट हो रहा है वो क्या है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना के देता हूँ प्रूफ के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।